इंडिया में अभी 15 अप्रैल को कत्ल हुआ है एक एमपी का, सुना होगा आपने, अतीक अहमद। अब पाकिस्तान में जो है उसके लिए बाज दफा और हत्ता अफसोस के साथ एक हमारे दोस्त के बकौल कुम से भी एक मौलाना ने अफसोस का वो कि हाय मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। जुल्म कहीं भी हो गलत है, लेकिन ये शख्स कौन है और वहाँ क्या हो रहा है। अतीक जो है 17 साल की एज में, अतीक अहमद जो 15 को मारा गया अप्रैल को, 17 साल की एज में क्रिमिनल वर्ल्ड में दाखिल हो गया था। उसके बाद तदरीजन डॉन बन गया। पहले ये एमएलए बना, फिर एमपी बना। एमएलए की सीट जब खाली हुई तो इसने चाहा कि अपने भाई अशरफ को बनाए। अशरफ के मुकाबले में उस वक्त राजू पाल आया तो राजू पाल को कत्ल कर दिया और उसकी शादी को सिर्फ 9 दिन हुए थे। राजू पाल के कत्ल के बाद उसका साला जो है एमएलए के लिए खड़ा होना चाह रहा था, जिसका नाम था उमेश पाल, उसको अगवा कर लिया। जब उसको अगवा किया तो इस पर मुकदमा हुआ। जब मुकदमा हुआ तो अमेश से कहा इन लोगों ने कि तुम गवाही ना देना वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। वो गवाही देने आया और गवाही देने के बाद 24 फरवरी को इसी महीने, पिछले महीने में उसको कत्ल कर दिया, क्योंकि वो गवाही दे चुका था। उसको कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद 2 दिन के बाद इसको उम्र कैद हो गई। किसको? अतीक को। फिर 11 अप्रैल को जो उमेश के कातिल था उनमें किसका बेटा था असद, एक उसका साथी था अरबाज, एक उसका साथी था उस्मान और एक उसका साथी था गुलाम। इन लोगों को पुलिस ने मार दिया क्योंकि ये कातिल थे उमेश के। फिर 15 को कुछ लोगों ने मार दिया इस अतीक को। अब ये जो अशरफ भी भाई मारा गया, अगर आप वीडियो देखें, अशरफ जो है ये इलाहाबाद के एक मशहूर काम में, बल्कि मशहूर क्या, बड़ा केस मशहूर हुआ बड़े गलीज काम में, और उसको वहां कहा जाता है इलाहाबाद मदरसा कांड। कांड यानी हादसा। वो क्या था, इसने देवबंदी, या खुद देवबंदी है, देवबंदी मदरसे की 2 लड़कियों को अगवा करके उनकी इज्जतें लूटी। ये अशरफ खान। अब अगर मुसलमान ऐसे लोगों को अपना लीडर और रहबर बनाएंगे कि जो डॉन भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, कत्लेआम भी करते हैं, हाँ इतनी बात वाज़ेह है कि मुसलमान गुंडे को मारा जाए और हिंदू गुंडे को लाया जाए तो ये वाकई जमहूरियत नहीं है। हाँ, मावराए अदालत कत्ल करना ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब उसको कहा जाए जी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमान लीडर मार दिया गया, तो ना बाबा ना, ऐसे आदमी को लीडर ना बनाए। ये हमारी सुन्नियों से दरख्वास्त है। आप पूरी तारीख में दुश्मनान अहले बैत के जितने भी दुश्मनान अहले बैत और कातिलीन अहले बैत जितने गुंडे थे उनको आप हीरो बनाते चले गए। अभी मॉडर्न वर्ल्ड है बाबा, इस मॉडर्न वर्ल्ड में गुंडों को हीरो ना बनाओ। अब आपको ताज्जुब होगा, इलाहाबाद में एक इमाम बारगाह थी जो 800 गज पे थी, उसका नाम था इमाम बारगाह गुलाम हैदर। ये गुलाम हैदर साहब थे इलाहाबाद के, जिन्होंने 200 साल पहले इसको वक्फ किया था और उनकी कोई औलाद नहीं थी। इस इमाम बारगाह के एक मुतवल्ली थे कि जिनका नाम था वकार रिजवी। अभी पूरा देखें गैंग बना हुआ, आपने सुना होगा वसीम रिजवी, जो उल्टी सीधी बातें कर रहा था, बाद में हिंदू हो गया। ये वसीम रिजवी क्या था? शिया वक्फ बोर्ड का डायरेक्टर, शिया वक्फ बोर्ड का, याद रखें। और वक्फ का मिनिस्टर कौन था अपने जमाने का, इसी के जमाने का आजम खान, जो सुन्नी था। आजम खान और ये लोग मिलकर जमीनों पे कब्जा करते थे, पूरी माफिया बन गई थी। इनको कैद हुई है अभी। और बदकिस्मती से यही वसीम देखे ना, हिंदू भी हो गया थोड़े से फायदे के लिए, तो इसने जमीनों पे कितना जुल्म किया होगा। ये शियों की जमीनें बेच रहा था। अब बेचने के लिए इसको जरूरत पड़ती थी कुछ जगह मुतवल्ली बनाए, तो इसी इमाम बारगाह गुलाम हैदर का मुतवल्ली बनाया इलाहाबाद के एक आदमी को, वकार रिजवी को। जब वो मुतवल्ली बन गया तो अब उसके बाद साजबाज हुई कि इस इमाम बारगाह को तोड़ के यहाँ पर मॉल बनेगा। तो 64 दुकानें बनी और हर दुकान तकरीबन 70 लाख की थी। उस पर वहां के एक शिया मोमिन ने, शौकत साहब ने मुकदमा किया और फिर उसको तोड़वाया। इस इमाम बारगाह के कज़िये में भी जो पैसा लगा हुआ था डॉन के एतबार से, वो भी इसी अतीक का लगा हुआ था। और 4 मंजिला इमारत बनी थी और उसमें एक हिस्सा छोटा सा इमाम बारगाह का दे दिया था। ये इतना सा हिस्सा हो गया, यानी इस पूरे इमाम बारगाह को तोड़ के मॉल बनाए और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा दे देंगे, ये इमाम बारगाह गुलाम हैदर हो गया। तो इस किस्म के अफराद थे। तो ऐसे अफराद को इस तरह से सपोर्ट करना और ऐसे अफराद को इस तरह से आगे बढ़ाना और ऐसे अफराद को हीरो बनाना, ये अहले सुन्नत की सुन्नत चली आ रही है। अब अहले सुन्नत के जवानों को चाहिए कि माजी में जिन लोगों ने गुंडागर्दी की, अहले बैत के खिलाफ कत्लेआम किया, अहले बैत का और अहले बैत के चाहने वालों का, माजी में जिन लोगों ने तख्त व ताज के लिए और मुल्कों पर कब्जा करने के लिए और माल और दौलत को लूटने के लिए दीन का नाम इस्तेमाल किया, उन लोगों को वलीउल्लाह ना बनाए। और पाकिस्तान में भी इन चीजों को, ये सबको देखना चाहिए। और सबसे बढ़कर जो पार्ट इस वक्त इंडिया पाकिस्तान में प्ले किया जा रहा है, इसमें देवबंदियों का बहुत दखल है। यही देवबंदी पाकिस्तान में कहते हैं निजाम इस्लाम, इंडिया में कहते हैं सेकुलरिज्म, पाकिस्तान में शियों का कत्ल करते हैं, वहां पर कहते हैं कि जी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब ये ज़हन में रखें कि इंडिया में 13% मुसलमान हैं, यूनिवर्सिटियों में 3% हैं, ये भी जुल्म हो रहा है। इसमें मुसलमानों का भी दखल है। आपने मुसलमानों की एक बड़ी मैन पावर को तो मदरसों में डाल दिया है। इंसान का टाइम भी लिमिटेड है, उसकी मेंटल पावर भी लिमिटेड है, वो थोड़े काम कर सकता है। और कोई कौम आगे नहीं बढ़ती कि जो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन पे चल रही हो, कि हर चीज में थोड़ा 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 है ना। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं होना चाहिए। एक चीज के मास्टर हो जाओ, बेशक दूसरी चीज नहीं जानते हो। हमेशा वो आदमी आगे जाता है जो किसी एक या 2 सब्जेक्ट में आगे होता है। तो मुसलमान जाहिर है जब मदरसों में लग जाएंगे और बच्चों को अपने हिफ्ज और इन चीजों में लगा देंगे तो जाहिर है दूसरी जाने से तवज्जो हटेगी। अब ये क्या है कि कुरान की मुखालफत हो रही है, कुरान की मुखालफत नहीं हो रही। किसने कहा हर मुसलमान को कि जी हर मुसलमान कारी कुरान हो या हाफिज कुरान हो। असहाब जो है वो अक्सरियत हाफिज कुरान नहीं थे। तीनों खुलफा जो है हाफिज कुरान नहीं थे। अक्सर असहाब हाफिज कुरान नहीं थे, कलील हाफिज कुरान थे, वो भी पूरे पूरे का नहीं थे, कोई चंद आयतों कोई चंद आयतों का। पाकिस्तान में भी यही काम हो रहा है कि शियों की परसेंटेज के हिसाब से यूनिवर्सिटी में शिया कम है, जिसमें अहम तरीन काम क्या है, इंडिया में हिंदू मुतासिब टीचर लड़कों की परसेंटेज खराब करते हैं, पाकिस्तान में देवबंदी मुतासिब टीचर बच्चों की परसेंटेज खराब करते हैं। अब पाकिस्तान में एजुकेशन का निजाम मजीद खराब होगा। क्यों? कि जी हिफ्ज़ कुरान की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, अरबी की भी हो गई हैं, दीनियात की भी हो गई हैं। नतीजा क्या होगा कि
बच्चों की जो मेंटली सलाहियत है वो डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड हो जाएगी तो जाहिर है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे मौजूआत में वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा नतीजा क्या होगा कि एक आदमी के जो फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे उलूम में बिल्कुल ठप होगा, वो हिफ्ज़ कुरान की वजह से 10 नंबर आगे ले लेगा, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि वो जो दूसरे शोबे हैं वहां पर काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो इंडिया में काम हो रहा है RSS के जरिए से और हिंदुत्व के जरिए से या सिपाही गाय के जरिए से, ऐनन वही काम ASS के जरिए से या सिपाही सहाबा के जरिए से और देवबंदी मौलवियों के जरिए से पाकिस्तान में हो रहा है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वजह से कर रहे हैं कि कौम का मेंटल लेवल हाई होना चाहिए। हमारे लिखने वाले, बोलने वाले, सियासतदान दुनिया में कहीं भी बैठे हो ना समझें कि हम पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक नहीं है, इंडिया से नहीं। तो पहले मरहले में बताएं कि पाकिस्तान में जिस तरह से माहौल खराब किया जा रहा है ASS के जरिए से, कि इसके दो माना है और दोनों ही पर ये तंजीम आती है। एक तो कहते के बच्चे के माना है अंजुमन सिपाही साहबा ASS, एक और माना है वो हम नहीं बयान करते। जिस तरह से ASS ने पाकिस्तान में रसूल आले रसूल के चाहने वालों के लिए माहौल खराब किया हुआ है और कत्लेआम का बाजार गर्म किया हुआ है और इनका एक नाम है सिपाही साहबा, बिल्कुल इसी तरह से इंडिया में है RSS और उनका हमने नाम रखा है सिपाही गाओ। ये यहाँ सहाबा के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं, वो वहाँ गाय के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं। इंडिया इस वक्त तीसरे नंबर पर है गाय का गोश्त और लेदर एक्सपोर्ट करने में, और ये अक्सर काम हिंदुओं का है और गवर्नमेंट ने आंखें बंद की हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही सिपाही सहाबा वाले सहाबा का शोर मचाते हैं, लेकिन उनकी किताबों में सबसे ज्यादा तौहीन रिसालत और तौहीन सहाबा है, लेकिन उससे आंखें बंद की हुई हैं। जहां कोई तारीखी चीज बयान की जाए वो शोर करते हैं, ये सुन्नत है किसकी? सिपाही सहाबा की। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया थर्ड नंबर पर है गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करने पर, ब्राजील ऑस्ट्रेलिया के बाद, और फर्स्ट नंबर पर है इस एतबार से कि बाबा तुम जिसको माता मान रहे हो उसका गोश्त बेच रहे हो तो ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन मारते किसको है? जिसके पास से एक पाव गोश्त निकलता है। तो ये इन दोनों को आप लॉजिकली देखें, सिपाही सहाबा को कि जिनका तौहीन रिसालत और सहाबा भरी पड़ी है, उधर सिपाही गाय को कि जिनका सबसे ज्यादा गाय का गोश्त और लेदर जो है एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, और फिर हजारों की तादाद में गाय एक्सपोर्ट करते हैं ईद से पहले राजस्थान के इलाके से पाकिस्तान में, हजारों की तादाद। कोई पूछने वाला नहीं है कि ये गाय क्यों एक्सपोर्ट हो रही है, सरहद बंद करो ना, गाय का गोश्त बंद कर दो एक्सपोर्ट करना। अब जो असल मौजू है वो ये है कि देखें, पाकिस्तान के लोगों को अगर इंडिया में दुख हो रहा है कि हिंदू शिद्दत पसंदी कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी को कंट्रोल करें, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ और खुसूसन शियों के साथ जो रसूल आले रसूल के मानने वाले हैं। ये क्या वजह है कि इंडिया में अगर कुछ हो जाए तो आप कहें कि वहां जुल्म हो रहा है, जमहूरियत के खिलाफ है, और पाकिस्तान में 200 शिया मार दिए जाए तो हम देखते हैं कि जो मॉडर्न लोग भी हैं फेसबुक वगैरह पे, जो मीडिया के लोग हैं, वो खामोश होते हैं। जबकि इंडिया में जो मॉडर्न हिंदू हैं वो फिर मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन लिहाजा कहा जा सकता है कि इंडिया के लिबरल लोग इंसानियत में और गैरत में पाकिस्तान के लिबरल लोगों से बेहतर हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिबरल लोग भी हिंदू और ईसाई और शियों पर जुल्म पर खामोश रहते हैं, लेकिन इंडिया के लिबरल फिर बोलते हैं। तो अगर इंडिया में माहौल को सही करने की फिक्र है पाकिस्तानियों को, तो वो पहले पाकिस्तान में सही करें, पाकिस्तान के अहले सुन्नत की जिम्मेदारी। और अगर इंडिया के अहले सुन्नत वहां सही करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान में जब शियों पर जुल्म हो रहा हो तो आवाज उठाएं। ये जो सिपाही साहबा बनी, इसके पीछे जो बहुत बड़ा एक सपोर्टर था किताब की सूरत में, वो शख्स था मंजूर नोमानी, कि जिसने 86 में किताब लिखी थी खुमैनी और शियत, और उसमें जाहिरन 200 से ज्यादा उन्होंने अपने मुल्लाओं के फतवे जमा किए थे शियों के कुफ्र पर, और सिपाही साहबा ने सबसे पहले इस किताब को यूज किया था। आज मंजूर नोमानी का बेटा वहां पर है कि जिनका नाम है खलील उर रहमान नोमानी, वो इंडिया में अगर RSS मुसलमानों के साथ कर रही है तो बाबा आप आवाज उठाएं कि तुम्हारे बाप की वजह से जो सिपाही साहबा और दूसरे लोग पाकिस्तान में शियों के साथ कर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? हुसैन मदनी का बेटा कि जो इस वक्त दारुल उलूम देवबंद के सरबराह हैं, अरशद मदनी, आप इस अतीक का कि जो एक डॉन था और एक गुंडा था और कातिल था उसका शोक मना रहे हैं, लेकिन आपके मुल्लाओं ने जो गर्म किया हुआ है कत्ले आम का बाजार पाकिस्तान में, आपने कभी उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। आप लोग देवबंदियों ने जो पाकिस्तान में जुल्म ढाया हुआ है शियों पर, वो चीज हिंदू उसको आइडियलाइज कर रहे हैं कि अगर सुन्नी पाकिस्तान में हिंदुओं और ईसाइयों को और खुसूसन रसूल और रसूल की बेटी और रसूल के घर वालों के चाहने वालों को कत्ल कर सकते हैं तो फिर वो भी वहां पर ये कर सकते हैं। और याद रखें, जिस तरह सिपाही साहबा ने कहा और वहाबी मुल्लाओं ने कहा कि अजान में अली वलीउल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल हमारे लोगों की तौहीन है, तो ऐनन यही बात इंडिया में RSS वालों ने कही कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे बुतों की तौहीन है। तुमने यहाँ कहा कि अजान बैन होनी चाहिए शियों की, वहां पर उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमानों की अजान बैन होनी चाहिए। तुमने यहाँ कहा कि शियों के जुलूस जो है और आजादारी जो है बाउंड्री में होनी चाहिए, उन्होंने वहां पर कहा कि सुन्नियों की और मुसलमानों की सारी चीजें जो है बाउंड्री में होनी चाहिए और आवाज बंद होनी चाहिए, लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। अगर आप इंडिया में चाहते हैं कि मुसलमान सुकून से रहें तो आपको पाकिस्तान में पहले नॉन मुस्लिम और खुसूसन जो हकीकी मुस्लिम है मोहम्मद वाले, मोहम्मद के मानने वाले, आपको उनको सपोर्ट करना होगा। इंडिया के मुसलमानों को चाहिए कि अपने गुंडे बादशाहों को आइडियल ना बनाएं। इस वक्त दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके साथ जो मस्जिद है उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम, वो 27 जैन और हिंदू मंदिर तोड़ के बनाई गई। उसको अभी भी अगर आप सर्च करें तो उसके सुतून नजर आएंगे आपको, जो मंदिर के तोड़े हुए सुतून है। हम फिर इन लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक जैसों को अगर आइडियल बनाएंगे तो फिर हिंदू तो जाहिर रेट करेंगे। आप महमूद गजनवी जैसे गुंडे को कि जिसने बामियान में बुत नहीं तोड़े, क्योंकि वहां अगर
اگر بت توڑتا تو کیا گرتا؟ طالبان نے توڑے نا بامیان کے بت بدا کے، محمود غزنوی نے نہیں توڑے. کیوں؟ کیا توڑتا اس کے لیے اس کو کتنے شیٹرنگ کرنا پڑتی، پھر جا کے اوپر کدال سے توڑنا پڑتا. ابھی کی طرح سے تھوڑی مار سکتے تھے ٹینک کی طرح، ٹینک کا گولا شیٹرنگ کرتے جاتے ہتھوڑے سے توڑتے، پھر کیا گرتا توڑنے کے بعد؟ نیچے پتھر. وہ گیا سومنات کے لیے، کیا گرا وہاں سے؟ سونا چاندی ہیرے جواہرات. یہ محمود غزنوی کی شدت تھی جو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں. انڈیا میں سارے مسلمان کہاں کے زیادہ شدید ہیں انڈیا کے ہندو؟ گجرات کے، کیونکہ سومنات کا مندر وہاں تھا. اب وہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ مندر ہے وہاں سے لے کے انٹارکٹیکا تک کوئی عمارت کوئی زمین نہیں ہے. بڑی ایک آئیڈیل سی جگہ پر ہے سومنات کا مندر، کہ وہاں سے لے کے انٹارکٹیکا تک وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، یہ مسلمانوں نے توڑا، ہم اس کا انتقام لیں گے. اب اس کے بعد آپ مغلوں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، اورنگزیب جو قاتل تھا اس کو آپ ولی اللہ بنا رہے ہیں. اچھا اکبر جو واقعا مسلمانوں بادشاہوں کے لیے واقعا ایک آئیڈیل تھا، اس کو جو ہے مولویوں نے کافر قرار دے دیا. کیونکہ جب تک وہ سنی ملاؤں کو پیسہ دیتا رہا وہ اچھا رہا ذل الہی. جس دن سے اس نے کہا کہ میں سکھوں کو بھی دوں گا، ہندوؤں کو بھی دوں گا، شیعوں کو بھی دوں گا، سب کو دوں گا. اور پھر اکبر نے ایک دفعہ پینترا بدلا اور کہا کہ میں یعنی بادشاہ آسمان کی مانند ہوتا ہے اور اس کی بارش سب کے لیے ہونی چاہیے، رعایا کے لیے میری تمام رعایا برابر ہونی چاہیے. جیسے ہی اس نے برابری کی بات کی تو اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ اس نے دین الہی شروع کر دیا ہے. یہ یاد رکھیں مولویوں کی بدماش. اب اس کے بعد ابدالیوں کی تعریف کر رہے ہیں جو لٹیرے تھے افغانی. اتنے بدماش لوگ تھے کہ مغلوں کی بیٹیوں کو ننگا پھرایا دہلی میں، آپ ان کو آئیڈیل مان رہے ہیں. ابدالیوں کو بلانے والوں میں سے کون آدمی تھا اپنے زمانے میں؟ یہ محدث دہلوی کے خاندان کے لوگ. غزنویوں کو آپ ولی اللہ بنا رہے ہیں، التمش کو رضیہ سلطان کو آپ ولی اللہ بنا رہے ہیں. ادھر تیمور لنگ جو دہشت گرد تھا اس کو آپ جو ہے وہ مقدس بنا رہے ہیں. فیروز تغلق کے جس نے اپنی مسجد پہ لکھا کہ میں نے اتنے شیعوں کو قتل کیا اس کو آپ مقدس بنا رہے ہیں. جب سارے غنڈوں اور قاتلوں کو آپ مقدس بنائیں گے تو ظاہر ہے ہندو تو پریشان ہوں گے. اس وقت انڈیا میں اس ہندوؤں کی کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے ظالم اور غنڈے بادشاہوں کے عمل سے بیزاری کریں اور کہیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا تھا، ایک بات. اور ہندوؤں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کا انتقام ہم سے نہ لیں کسی بھی مسلمان سے، لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان کو برا کہیں.